थ्री गॉर्जस डैम दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है जिसकी कुल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की नस्ब सलाहियत 22,500 मेगावाट है। ये हर साल 100 बिलियन किलोवाट आवर तक बिजली पैदा कर सकता है, जो कि चीन की कुल बिजली की खपत के तकरीबन 10% के बराबर है। डैम को सैलाब पर काबू पाने, नेविगेशन को बेहतर बनाने, आबपाशी, खुश्क साली से निजात और पानी जखीरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये कंक्रीट ग्रेविटी डैम है जिसमें एक पावर स्टेशन, बहरी जहाजों की लिफ्ट जो लॉक्स के 2 सेटों पर मुश्तमिल है। ये लॉक्स 3,000 टन वजन के बहरी जहाजों को संभालने की ताकत रखते हैं। इस डैम के इतने बड़े स्ट्रक्चर की वजह से आए रोज सुनने को मिलता है कि इस डैम में क्रैक्स पड़ गए हैं जो किसी भी वक्त टूट सकता है, जो एक बहुत बड़ा ह्यूमन डिजास्टर का सबब बनेगा। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब आपको बताएंगे जिससे इस डैम के बारे में मिथ क्लियर हो जाएगी। सबसे पहला सवाल जो इस डैम के बारे में पूछा जाता है कि क्या थ्री गॉर्जस डैम टूट सकता है? थ्री गॉर्जस डैम ज़लज़लों, सैलाबों और दीगर कुदरती आफात को बर्दाश्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। डैम में पानी की सतह और दबाव को मुनज़्ज़म करने के लिए मुतअद्दिद हिफाजती खसूसियात हैं, जैसे स्पेलवेज, नीचे की तरफ से आउटलेट्स और हंगामी गेट वे भी बनाए गए हैं। डैम के इस्तेहकाम और सालमियत को यकीनी बनाने के लिए इसका बाकायदा मुआयना और देखभाल की जाती है। ताहम कुछ माहिरीन ने खबरदार किया है कि डैम को सेडामेंट, लैंड स्लाइडिंग, कटाव, ज़लज़ले की सरगर्मी और मौसमियाती तब्दीली जैसे अवामिल से मुमकिन खतरात का सामना करना पड़ सकता है। ये लॉन्ग टर्म में डैम की साख्त, कारकर्दगी और माहौल को मुतासर कर सकते हैं, इसलिए डैम को किसी मुमकिन नाकामी से बचने के लिए मुसलसल निगरानी और इंतजाम की ज़रूरत है। दूसरा बड़ा सवाल, क्या वाकई थ्री गॉर्जस डैम में क्रैक्स पड़ रहे हैं? डैम में दरारें पड़ने और लीक होने की कुछ इतलात मौसूल हुई हैं, लेकिन चीनी हुकाम ने इन्हें मामूली और बेज़रर करार देकर मुस्तरद कर दिया है। चीनी हुकाम के मुताबिक ये दरारें दर्जा हरारत में तब्दीली की वजह से पड़ती हैं जो हिफाजती मेयारात के अंदर होती हैं। उनका ये भी कहना है कि लीक सेजेज कंट्रोल के इकदामात की वजह से हैं और ये डैम के इस्तेहकाम को मुतासर नहीं करते। ताहम कुछ माहिरीन और कारकुनों ने इन दावों की रिलायबिलिटी और शफाफियत पर सवाल उठाए हैं। डैम के आज़ादाना मुआयने और निगरानी का मुतालबा किया है। हमारा तीसरा सवाल, दुनिया थ्री गॉर्जस डैम के खिलाफ प्रोपेगेंडा क्यों करती है? इस डैम को इन्वायरमेंट, सोसाइटी, ह्यूमन राइट्स और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात पर मनफी असरात के लिए मुख्तलिफ ममालिक की तनकीद और मुखालफत का भी सामना करना पड़ा है। डैम की तामीर ने बहुत सी आबी और ज़मीनी स्पीशीज़ की कुदरती रिहाइशगाह और नकल मकानी के नमूनों को तब्दील करके इन्वायरमेंटल और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को नुकसान पहुँचाया है। ये दरियाए यांगसी और उसकी मुआविन नदियों के पानी के मेयार और मिकदार को भी मुतासर करता है, जिसकी वजह से आलूदगी, सेडामेंट, यूट्रोफिकेशन और सॉल्टीनेस पैदा होती है। ये डैम डाउन स्ट्रीम वाले ममालिक बिलखुसूस भारत और बांग्लादेश के हकूक और मफादात की खिलाफ वर्जी करता है और इनकी आबी सलामती और खुद मुख्तारी को भी मुतासर करता है। इस डैम को जियोलॉजिकल, सियासी हथियार या इलाकाई तनाज़ात में सौदेबाजी के तौर पर इस्तेमाल करने के चीन के इदारों और सलाहियतों के बारे में भी तशवीश का इजहार किया जाता है। इस डैम की नाकामी का एक वाहिद नुक्ता बनाकर आलमी सलामती और इस्तेहकाम के लिए मुमकिन खतरा बताया जाता है। अगर डैम नागहानी आफत या किसी हमले की सूरत में टूट जाए तो कई डाउन स्ट्रीम ममालिक को डुबोने का सबब बनेगा। ये कुदरती या इंसान साख्ता आफात के लिए चीन के पावर ग्रिड और मईशत के लिए खतरे को भी बढ़ाता है। चौथा सवाल ये है कि थ्री गॉर्जस डैम पर ज़लज़लों के क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? ये डैम एक ज़लज़ला ज़दा इलाके में वाक़ है जहाँ कई फॉल्ट लाइनें आपस में मिलती हैं। डैम की तामीर और आबी ज़ख़ायर की भराई ने क्रस्ट में फ्रैक्चर पैदा करके खित्ते में ज़लज़ले की सरगर्मियों में इजाफे की एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को वजूद में लाया है। इस रुझान को रिजर्वायर इंडस साइस्मेसिटी के नाम से जाना जाता है। कुछ स्टडीज ने तजवीज़ किया है कि RIS डैम साइट के करीब या आबी ज़ख़ायर के साहिल के साथ 6 से 7 तक की शिद्दत के ज़लज़ले को मुतहर्रिक कर सकता है। ताहम दीगर स्टडीज़ ने दलील दी है कि RIS से बड़े या तबाहकुन ज़लज़लों का इम्कान नहीं है जो डैम को नुकसान पहुँचा सकें या अवामी तहफ़्फ़ुज़ को ख़तरे में डाल दें। डैम पर ज़लज़लों के असरात का इन्हसार बहुत से अवामिल पर हो सकता है, जैसे कि उनका मकाम, गहराई, शिद्दत, दौरानिया और फ्रीक्वेंसी। लेकिन डैम को महवर से 100 किलोमीटर के फासले के अंदर 7 से 8 की शिद्दत के ज़लज़लों के खिलाफ मुज़ाहमत के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये डैम के महवर से 10 किलोमीटर के फासले पर 6 की शिद्दत के ज़लज़ले को भी बर्दाश्त कर सकता है। इसके ऑपरेशन के बाद से इस डैम को कई दरमियाने दर्जे के ज़लज़लों से आजमाया गया है और किसी खास नुकसान या खराबी की इतला नहीं मिली है। आखिरी सवाल, क्या थ्री गॉर्जस डैम नाकाम हो गया है? नहीं, थ्री गॉर्जस डैम नाकाम नहीं हुआ। कुछ अफवाहों और कयास आराइयों के बावजूद ऑनलाइन या कुछ मीडिया आउटलेट्स में इस बात का कोई मुअत्तबर सबूत या सरकारी तस्दीक नहीं है कि डैम टूट गया या ख़राब हो गया है। चाइना थ्री गॉर्जस डैम कॉरपोरेशन ने बारहा इन दावों की तरदीद की है और यकीन दिलाया है कि डैम महफूज और दुरुस्त
درست ہے۔ ڈیم معمول کے مطابق کام کر رہا ہے اور بجلی کی پیداوار، سیلاب پر قابو پانے، نیویگیشن میں بہتری اور پانی کی فراہمی کے اپنے فرائض کو پورا کر رہا ہے۔ ڈیم نے ملکی اور بین الاقوامی ماہرین اور تنظیموں کے کئی معائنے اور جائزے بھی پاس کیے ہیں، تاہم اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈیم کسی بھی مسائل یا خطرات سے محفوظ ہے۔ ڈیم کو اب بھی بہت سے چیلنجز اور غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے جن کی مسلسل نگرانی اور انتظام کی ضرورت ہے، لہٰذا کسی بھی ممکنہ منظرنامے کے لیے چوکنا اور تیار رہنا ضروری ہے جو ڈیم کی کارکردگی اور اثر کو متاثر کر سکتے ہیں۔